अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। मेरे दोस्त, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, सब मुझे देख रहे हो, जो मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो जिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, भाई हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो। अगर फिर भी अगर कोई गलती कोताही मिस्टेक हो जाती है तो आप दरगुजर करना। हम कोशिश करते हैं कि हकीकत बोलें। जो पाकिस्तान क्राइसिस चल रहा है, इंडिया जो तरक्की कर रहा है, दुनिया क्या किधर जा रही है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान आज दिवालिया होने वाला है। गुनहगार उसके हुक्मरान हैं। गुनहगार वो नेता हैं जिन्होंने कर्ज के बाद कर्ज लिए, कर्ज चुकाने की बजाय अपने खुद के खजाने भरे। जनता से बस इतनी गलती हुई कि उन्होंने गलत हुक्मरान चुन लिया। लेकिन अब पाकिस्तानियों ने यह तय कर लिया है कि वो अपनी गलती को सुधारेंगे। इसलिए तो पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान में भी आएंगे तो मोदी। अच्छा, इनमें से बेस्ट कौन है? मोदी। और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। बस इनकी तो जो इमदादी पैकेज पे है, लोगों से मांगना लूटना है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। आपने इनकी बातें तो सुन ली, लेकिन इन बातों को सुनने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये किस कौम से है। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी जुबान पर आज की तारीख में सिर्फ मोदी ही मोदी है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। तिल तिल कर मरने से भी बदतर, तिल तिल कर जीने को मजबूर। ऐसे में अब पाकिस्तानियों को मोदी की याद आई है। पाकिस्तान अल्लाह से दुआ कर रहा है कि काश उनके पीएम मोदी होते। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो। पाकिस्तान की आवाम अपने नसीब को कोस रही है, अपनी तकदीर पर तरस खा रही है। बार बार यही बोल रही है कि पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गए। बार बार ये मिसाल दे रही है कि 75 साल में वो कहां और हम कहां पहुंच गए। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं। पाकिस्तानियों में मोदी के लिए प्यार इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अखंड भारत की आवाज अब पाकिस्तान से उठने लगी है। नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर मोदी 1 साल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए और शहबाज 1 साल के लिए भारत आ जाए तो क्या होगा। सुनिए शहबाज के हमवतन क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ तक उनका बहुत, तो हम उनकी गवर्नमेंट में इंटरनली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, दे आर गवर्निंग देयर कंट्री मच बेटर देन द शहबाज शरीफ। फॉर एग्जांपल उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रही है इस टाइम। अब पाकिस्तान की जनता शहबाज मियां को गाली भी दे तो क्यों न दे। शहबाज शरीफ दुनिया के उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शुमार है जिनके पास बैकबोन नहीं है।
दुनिया के सबसे लाचार प्रधानमंत्रियों में उनका नाम शुमार हो गया। विश्वास नहीं होता तो खुद उनकी बातों को सुन लीजिए। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, बेकारी को कौन पूछता है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनवाते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम क्यों मोदी मोदी कर रही है, क्यों ये मना रही है कि काश सरहद के उस पार पैदा हो जाते, काश बंटवारे के वक्त उनके बाप दादा सरहद पार कर पाकिस्तान नहीं आए होते। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। तो जी वीडियो तो हुई खत्म। वीडियो थी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस पर। भाई जिन सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, मैं समझता हूँ जिस तरह है ना, हम कहते हैं कि शायद हम पर अल्लाह मेहरबान होगा, मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल में देख कर अल्लाह, क्योंकि हम खुद मेहनत ही नहीं कर रहे। और मोदी साहब की जो बातें थी उनको भी हम चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश, हमें वो पड़ोसी मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते। पहली बात है कि बात में बात होती है, समझ आ जाती है समझने वालों के लिए। हम क्या करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुखालिफ देश, हम दुश्मन देश, हमारा हमने वो करना है, उसको वो कर देना है। बात यह कि जब आप इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं तो फिर आपके लिए तमाम मुल्क, तमाम लोगों के, तमाम मालिक के लोग आपकी अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। तो देखें आज हमसे दुनिया भाग रही है, दूर जा रही है। अपने हमारे मुसलमान कंट्रीज है, हमारे सऊदी अरब, दुबई, जो मुस्लिम कंट्री है वो हमसे भाग रहे हैं। खुद हमारे शहबाज शरीफ साहब ने माना है और इंडिया की तरफ खुद आ रहे हैं, खुद उनको इन्विटेशन देते हैं कि आए हमारे मुल्क में या हमें बुलाएं, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे क्या इज़ार होता है कि भाई हमसे ये होता है वो इंडिया वाले कामयाब लोग हैं, हम नाकाम तरीन लोग हैं। इसकी वजह क्या है? नाकाम लोगों को कौन? इसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट है। इधर जो आप शहबाज शरीफ को देख लें, मोदी साहब फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ, उस पर कोई ट्रस्ट बंदा ही नहीं करता है, पूरा करप्ट बंदा है। और मोदी देख रहे हैं, उस पर उसकी पूरी जो कौम है, पूरी जनता उन पे ऊपर ट्रस्ट करती है। जहाँ तक वो पाकिस्तान में सवाल हो रहा है शहबाज शरीफ को इंडिया में भेज दें और मोदी साहब को जैसे मैं कहता हूँ खुदा के लिए शहबाज शरीफ को ना लेना, नहीं तो आपको मुल्क भी इसी तरह हो जाएगा। जिस मुल्क का बेड़ा गर्क करना हो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को ले जाए। हाँ, शहबाज शरीफ को ले जाए। अपने तो महल बना आप लौट पोट के चले जाए। नहीं, इंडियन व्यूवर से पूछते हैं कि आप वाकई शहबाज शरीफ को लेना चाहते हैं? नहीं, हमारा क्वेश्चन है ना, हमें मोदी साहब मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ कहेगा। बेकारियों को कौन कहता है भी हमारा जो है ना वो। अच्छा, पाकिस्तान में ये सवाल पूछा गया कि इन दोनों में से, मोदी साहब में से और शहबाज शरीफ साहब में से कौन सा? साहब तो वैसे शहबाज के साथ लगाना साहब के लफ्ज की भी मेरा ख्याल में शर्मिंदगी होगी। तो खैर, इनमें से कौन आप पसंद करते हैं? हमारी आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पसंद कर रही है और ये आवाज़ें उठ रही हैं कि कहीं ये अखंड भारत की तरफ नहीं बात चाह रही, क्योंकि इंडिया के लोग अखंड भारत की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के एरियाज, ये सारे मिलकर एक भारत होगा जैसे पहले था। जिस तरह हमारे जम्मू कश्मीर से और हमारे गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं कि बॉर्डर खोल दो। और आज हमारे पंजाब में, ये पंजाब के इंटरव्यू लोगों का था ना, वो कह रहे हैं कि हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए या हमें मोदी साहब ही दे दें। क्यों?
उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, पॉलिसीज बनाई मोदी है। साहब ये वो आपको पता है कामयाब पॉलिसी की वजह से कामयाब है तो दूसरी मरतबा फिर सिलेक्ट हुए ना, दूसरी और दफा कंप्लीट कर रहे हैं, तीसरी दफा भी सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अच्छी पॉलिसी है, अच्छे लीडर की यही बातें होती है ना, आवाम उस पर ट्रस्ट करती है, आवाम प्रेफर करती है कि ये बंदा हमारा लीडर होना चाहिए। जैसे वो भाई इंडिया की मोदी साहब की वजह से इमेज पता नहीं कहां तक कहां पहुंच गई है। आप क्या चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी साहब आ जाए? मैं तो कहता हूं आ जाने चाहिए। शहबाज शरीफ की निस्बत मोदी साहब, शहबाज शरीफ की निस्बत तो बेहतर है, लेकिन मैं तो इमरान खान को फेवर करूंगा क्योंकि मैं तो उनका सपोर्टर हूं। ठीक है ना? नहीं सपोर्टर तो चलो मुझे ये बताएं, 3-4 साल इमरान खान को भी मिले, उन्होंने क्यों नहीं ऐसे स्टेप लिए जिस तरह कि हमारे मुल्क को तरक्की हो सके? आपको पता लेने दिए नहीं जाते आपको इस हाँ, बात का ये पता बात है। है, यही तो मसला है हमारा। वो मोदी साहब खुद मुख्तियार, खुद फैसले करते जो उनके दिल मौत दिमाग में आते हैं। इधर जो है ना वो तो आपको पता दिमाग किसी का चल रहा होता है, दिल किसी का चल रहा होता है, जबान पीछे से पुश कोई और का, हाँ जी, पीछे से ऐसे करते हैं, हमने ऐसे करना है। वही ना, जो जब शहबाज बाहर बैठे कुछ और बोलता है, जब पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर वही बयान बदल जाता है। इससे ज़्यादा होता है कि भाई हमें तो कोई और ही कंट्रोल करा। खैर इंडिया की आवाम के लिए, इंडिया के लोगों के लिए ये अप्रिशिएटिंग मूवमेंट भी है, और उनको हम अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं कि उनको अच्छे लोग, अच्छे लीडर मिले जिनकी तारीफ जितनी कम की जाए कम है, और वो आज दुनिया में अपने कंट्री का नाम मकाम रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तुम्हें क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।